हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आकार की टेस्ट सीरीज लग रही है। इसके पहले हमारी महात्मा गांधी की लगी थी, वो हम लगा चुके हैं। अभी हमारी आकार की लग रही है और आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो आपके जो प्रश्न पत्र है मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन का मतलब ये है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन जिस तरीके से पेपर में आते हैं, ये वाला उस तरीके से क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। इसके पहले जो हमारे लग चुके हैं वो हमारे हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, साइंस पर, इकोनॉमी पर, इन्वायरमेंट पर लगा चुका हूँ। अभी जो आज हमारी है वो मिक्स क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सी आएगी? इसके बाद हमारी फिर पॉलिटी की और ज्योग्राफी की आएगी। ठीक है, तो टोटल 30 पेपर आने हैं। 12 तारीख तक, 12 फरवरी तक पूरा हम कवर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जिसके पास हेल्पफुल हो जाएगी उसके पास पहुंच जाएगी तो उसको देख भी लेंगे वो लोग। क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति जो लिमिटेड की है वह स्थापना कब की गई थी? देखो, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपका रहेगा 1967, 1967 में इस सहकारी जो है लिमिटेड समिति की स्थापना को किया गया था। एक चीज और ध्यान रखना है, इसको इफको के नाम से भी जाना जाता है। किसके? इफको, है ना। AFF भी आता है, इस तरीके से इफको के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट आता है कि सम्मिलित कीजिए। एक तरफ क्रांति है और एक तरफ क्रांति किससे संबंधित है इसकी बात कर रहा है। कर लेते हैं सम्मिलित। यहाँ पर नीली क्रांति की बात की जाए तो आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात की जाए तो अंडा क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें, झींगा एवं मछली प्याज उत्पादन संबंधित है। सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी फसल संबंधित है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध कृषि साख से है? देखो, कृषि साख से कौन सी समिति के बारे में कहा गया है? तो AM खुसरो समिति ने कहा है। आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने का उद्देश्य है। देखो, आईगोट जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है आप सभी को पता होगा, इसका उद्देश्य क्या है? जो सिविल सेवकों को अपनी दक्षता बढ़ाने और ज्ञान साझा करने में सक्षम बनाता है, जिसको कहते हैं आईगोट कर्मयोगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान में महिला श्रमबल भागीदारी कितनी है? देखो, महिलाओं की जो श्रमबल भागीदारी है वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कितनी है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही रहेगा वो आपका 37% है, 37% है। भारत में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य है। भारत में जो ग्रीन क्रेडिट कार्ड या ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसका उद्देश्य की बात कर रहा है क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से सकारात्मक स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र के द्वारा विद्यार्थियों हेतु प्रारंभ की गई एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, जिसको हम अपार भी कह रहे हैं, है ना, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, जिसको हम अपार भी कहते हैं। अपार आईडी कार्ड का पूरा नाम क्या है? देखो, अपार आईडी नाम का पूछ लिया है कि एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है अगर कभी आ जाए तो इसका नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका नाम है, बी ऑप्शन सही है। स्टॉक फार्मिंग से क्या आशय है? तो स्टॉक फार्मिंग से बात कर रहा है, क्या मतलब है? तो स्टॉक फार्मिंग से आपका मतलब है पशुपालन और पशुधन आधारित जो कृषि प्रणाली है उसके लिए कहा जाता है। भारत में मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखो, मत्स्य पालन में कह रहा है अग्रणी राज्य, मतलब जो मछली पालन में है यहाँ पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य आपका मत्स्य पालन में सबसे टॉप पर है। मसालों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में कह रहा है? मसालों के बारे में कह रहा है, विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। देख लेते हैं। वर्तमान में भारत मसाला एवं मसाला उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। बिल्कुल बात सही है। ये मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये अभी मैंने कल जो टेस्ट लगाई थी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमने उसमें MP के GK के साथ साथ प्लस ट्राइब्स की बात करी थी उसमें, तो ये इंपोर्टेंट था। MP GK प्लस ट्राइब्स की बात की थी, जो अभी कल ही वीडियो शूट की थी मैंने। ठीक है, विश्व मसाला व्यापार में भारत की भागीदारी लगभग 22% है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। 22% भागीदारी नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? केवल 1 और 2 आपके यहाँ पर सही रहेंगे। कितना? 1 और 2। अच्छा, अब बात की जा रही है कि पूरे विश्व मसाला व्यापार में भारत की भागीदारी 10% है। ये भी ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक खेती को किस स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ क्या लिखा हुआ है? सर्वश्रेष्ठ पारी क्या परिभाषित किया जा सकता है? मतलब कि प्राकृतिक खेती को किस रूप में सर्वश्रेष्ठ कृषि के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रहेगा पूरी तरह से जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक नेचुरल खेती के रूप में उसको परिभाषित करेंगे। भारत में कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की बात हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है?
तो भारत में कौन करता है, तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसके द्वारा की जाती है एमएसपी वगैरह का निर्धारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, जिसको पीएम एफएमई योजना कब प्रारंभ की, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जो योजना आपके शुभारंभ में आपकी 2020 में शुभारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अनिवार्य लाइसेंस वाले उद्योग की सूची में शामिल नहीं है, तो अनिवार्य लाइसेंसिंग उद्योग वाली सूची में यहाँ पर कौन सा नहीं है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के लिए आपको अनिवार्य लाइसेंसिंग उद्योग वाली नहीं, जबकि अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और अच्छा साज सामान, औद्योगिक विस्फोटक, ये सभी चीजें आपके औद्योगिक के लिए अनिवार्य लाइसेंस वाले सूची में डाले जाते हैं। अच्छा, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स तो देखते ही होंगे, है ना, अब देखते हो नहीं देखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर देखते हो तो हमारा दूसरा चैनल है यूपीएससी नट नाम से, यूपीएससी नट नाम से चैनल है, आप इस पे जाइएगा। मॉर्निंग में डेली 6 बजे करंट अफेयर्स आती है, डेली आती है सुबह 6 बजे, और वीकली की संडे को आती है करंट अफेयर्स। तो इस चैनल पर जाके आप डेली की करंट अफेयर्स को आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो बढ़िया तरीके से। यूपीएससी नट। भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कह रहा है कौन सा देश ने सहयोग किया था, सोवियत संघ ने, मतलब कि इस समय का रूस, है ना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना किस विभाग के द्वारा संचालित होता है, तो भैया कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना है, कौन सा विभाग इसमें संभालता है, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संभाला जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई मेघदूत योजना क्या उद्देश्य है, देखो कौन सी योजना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेघदूत योजना है। और क्या उद्देश्य है इसका, तो जो सड़क हादसे में घायल एवं व्यक्ति की मदद हेतु इस योजना को लाया गया है और इसका नाम है मेघदूत योजना। राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या समाधान जनोपयोगी सूचनाएं प्रदाय हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो यहाँ पर जो योजना है आपकी सीएम हेल्पलाइन, बिल्कुल ठीक है, सीएम जनसेवा ये भी सही है, मध्य प्रदेश समाधान योजना भी, तो तीनों योजनाएं चला रही हैं, आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश में जो शिक्षा अनुदान आयोग है इसकी स्थापना कब हुई है, 1973 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं, सीएम राइज स्कूल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताइए। कौन सा बता रहा है, सीएम राइज स्कूल, इसकी शुरुआत मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, तो ये तो गलत जो है, क्योंकि मई 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके तहत 9200 संसाधन संपन्न स्कूलों को विकसित किया जाएगा, हाँ ये सही बात है। वर्तमान में सर्व सुविधा युक्त 369 सीएम राइज स्कूलों को संचालन प्रारंभ कर दिया गया है, ये भी सही है। तो आप कहोगे यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत था, बता दिया है, मई 2020 में इसकी शुरुआत को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की स्थापना कब की गई है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की स्थापना की बात कर रहा है, कब की गई है, आपकी ये 2009 में की गई थी। कब की गई थी, 2009 में की गई थी। प्रदेश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना, जो खेल विद्यालय है और प्रदेश का पहला है मध्य प्रदेश का, उसकी स्थापना कहां पर की गई है, इसका क्वेश्चन आया, तो सीहोर में की गई है। कहां पर, सीहोर में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश भैया 2011 में किया गया था। कब, 2011 में। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर प्रारंभ किया गया है, तो पहला ड्रोन स्कूल है यह ग्वालियर में प्रारंभ किया गया है। गजरा राजे मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई है, देखो कितना बढ़िया है, गजरा राजे सभी ने सुना होगा, ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई है। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय है, इसकी स्थापना इंदौर में की गई है। वर्तमान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में कितने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संचालित है, तो यहाँ पर 10 संस्थान संचालित है, ध्यान रखिएगा, है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। जैसे अगर हम 10 के नाम अगर बता दें आपको, तो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल, और आपका रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ग्वालियर, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन विनिर्माण संस्थान जबलपुर, उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट संस्थान भोपाल। ठीक है, तो ये जो आपके हैं वो 10 स्कूल है। चलिए, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, इसकी स्थापना आपकी उज्जैन में की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो लाडली लक्ष्मी जी योजना है उसका उद्देश्य है कि बालिकाओं के जो शैक्षणिक स्तर है उसमें सुधार करना, बिल्कुल ठीक है।
बालिकाओं के स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना, ये भी सही है। बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाना, ये भी सही है। तो आप कहोगे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किस आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया है? तो किस आयु वर्ग के लिए किया गया है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू? 10 से 19 वर्ष के व्यक्तियों के लिए किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के संदर्भ में है। यहाँ पर ऑप्शन है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। इसके तहत प्रशिक्षण जो है 2023 से प्रारंभ किया गया है। हाँ बिल्कुल बात सही है, 2023 से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी बात सही है। इसके अंतर्गत 18 से 30 वर्ष के जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है आपका, ध्यान रखिए क्या है, गलत ऑप्शन है आपका। क्योंकि यहाँ पर 18 से 30 नहीं है, 18 से 29 वर्ष है आपका। ठीक है, तो देख रहे हैं 1 वर्ष गलत लिखा है आपका, वो ऑप्शन गलत हो जाता। तो आप कहोगे पहला और दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश निरामय योजना का प्रारंभ कब किया गया है? आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश निरामय योजना का जो प्रारंभ है भैया आपका कब किया गया है? तो यहाँ पर 23 सितंबर 2018 को किया गया था। बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अंतिम स्वास्थ्य प्रहरी के रूप में कार्यरत जो आशा का पूरा नाम क्या है? तो आशा का भैया पूरा नाम पूछ लिया है, क्या है बता सकता है कोई? क्या नाम है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका भी ऑप्शन सही है आपका, देख सकते हो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आपका ये पूरा नाम है आशा का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के बारे में कह रहा है। तो इसका उद्देश्य है कि उच्च जोखिम वाली जो गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को शीघ्र पहचान करना। हाँ बिल्कुल बात सही है। प्रसूत्तर टीकाकरण को उचित बढ़ावा देना, महिलाओं और बच्चों के संबंधी स्वास्थ्य बेहतर को प्रोत्साहित करने के लिए 16,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देना, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2023-24 में इसमें 6.10 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं, ये भी सही है। आप कहोगे डी वाला सही है। तीनों ऑप्शन इसमें आपके सही जाएंगे। चलिए मिलान करना है और इस यहाँ पर कौन सी चीज यहाँ पर कहाँ पर है देख लेते हैं, कहाँ पर है ना। तो इसमें से आपका देखा जाए IIITDM, IIITDM कहाँ पर है आपका भैया? आपका रहेगा ये जबलपुर में। कहाँ पर रहेगा? जबलपुर रहेगा। IIITM की बात की जाए तो ये कहाँ पर है आपका? IIITM आपका है ग्वालियर में। IIM की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है आपका? इंदौर में। और IISER की बात की जाए ये कहाँ पर है आपका? ये आपका भोपाल में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही जाएगा। थोड़ा सा इनको देख लेना, हो सकता है मिलाने में आपको ध्यान रहे। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र जो आपका है जबलपुर में स्थित है। निम्न में से किसे अब तक भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं हुआ है? तो इनमें से चारों में भौगोलिक संकेतक की बात करें किसको नहीं मिला है? तो सरबती गेहूं को मिल चुका है, शिल्प पत्थर शिल्प को मिल चुका है, बूटिक प्रिंट को मिला। नूरजहां आम को अभी तक GI टैग जो होता है वो प्राप्त नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है? तो बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र की बात कर रहा है आपका, कहां पर है? आपका इंदौर में है, ध्यान रखिएगा कहां पर है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश का बेल मेटल वेयर भौगोलिक संकेतक उत्पाद किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो बेल मेटल वेयर भौगोलिक संकेतक उत्पाद है, वह किस क्षेत्र में स्थित है इसकी बात कर रहा है। तो आपका कहां रहेगा? दतिया टीकमगढ़ में स्थित है, दतिया और टीकमगढ़ में। कृषि उपकरण किस जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है? तो इनमें से चारों में कौन शामिल है कृषि उपकरण के लिए और एक जिला एक उत्पाद में? तो इसमें सागर शामिल है। कौन है? सागर। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है किस विभाग के द्वारा किया जाता है? वह विभाग कौन सा है? औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन सा उत्पादों की श्रेणी में नहीं है? तो इनमें कृषि संबंधी उत्पाद, फसल संबंधी उत्पाद, पशु संबंधी उत्पाद, उद्योग संबंधी उत्पादों में एक शामिल नहीं। कौन सा नहीं है? पशु संबंधी जो उत्पाद शामिल है, जबकि कृषि, फसल, उद्योग शामिल है, पशु संबंधी नहीं है शामिल। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत अदरक उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? इन चारों में से एक जिले में अदरक उत्पादन नहीं होता है। कहां पर नहीं होता है? खरगोन में नहीं होता है, जबकि निवाड़ी में, टीकमगढ़ में और बड़वानी में होता है। चलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित मिशन जनगण का संबंध किस क्षेत्र से है? मिशन जो है जनगण का बात कर रहा है, जनगण है, उसका संबंध किस क्षेत्र है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसका संबंध है आमजन को नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? तो इनमें से शामिल बात कर रहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है? कृषि एवं पशुपालन आत्मनिर्भर के तहत शामिल नहीं है, जबकि भौतिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, ये आपकी तीनों चीजें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश कौन से क्रम में राज्य है? तो आत्मनिर्भर का रोड मैप जारी करने वाला क्या बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश का क्रम में कौन सा है? तो आप कहोगे पहला क्रम में। कौन सा पहला है भैया क्रम में? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिनमें 10 सालों में सबसे बड़ी जनसंख्या वृद्धि दर की है, उन जिलों को एक क्रम में लगाना है। अगर हम यहाँ बात करें तो इंदौर, झाबुआ, भोपाल, क्या है? इंदौर, झाबुआ और भोपाल ने की है दशकीय वृद्धि दर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला की बात कर रहा है, हरदा है। कौन सा है? हरदा। मध्य प्रदेश के किस जिले का जो जनघनत्व है भारत के जनघनत्व के बराबर है? ऐसा कौन सा है? भिंड। कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। कार्यशील जनसंख्या के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 43.5% जनसंख्या कार्यशील है। कितनी है? 43.5% जनसंख्या कार्यशील है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या 53.6% है। ये भी सही है और ये भी सही है। कृषि में संलग्न कार्यशील जनसंख्या 59.8% है। भैया कृषि में इतनी कैसे लग सकती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं है, जबकि एक और दूसरा आपका सही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? देखो बात कर रहा है कि मतलब जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 15.6% है। कितना? 15.6% है। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाली प्रतिशत जिलों को अवरोही क्रम में लगाइए। इनको अवरोही क्रम में लगाना है तो डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। तो आपका ऑप्शन ए वाला सही जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात करें कौन सा है? मुरैना है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? देखो साक्षरता दर पूछ रहा है, 69.3% है मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? देखो प्राइमरी सेक्टर का योगदान पूछ रहा है तो 45.53% है। 45.45% है। यूविन ऐप पोर्टल संबंध किस क्षेत्र से? यूविन पोर्टल जो है वो टीकाकरण प्रोग्राम को ट्रैकिंग करने के लिए है। ध्यान रख रहे हैं कैसे? ट्रैकिंग द वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आपका यूविन ऐप या पोर्टल संबंधित है। आसियान समूह का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? सबसे नवीन जो अभी हाल ही बना है वो कंबोडिया है, आसियान का सदस्य देश। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुछ उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 23-24 में एक उत्पाद जो है वो उसका सबसे ज्यादा निर्यात किया गया है, लेकिन वो कौन सा उत्पाद है अगर कभी आ जाए तो फार्मास्यूटिकल उत्पाद है। कौन सा? फार्मास्यूटिकल उत्पाद है। सी ऑप्शन सही है। बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? तो बायोमास ऊर्जा में कह रहा है तो दूसरा स्थान पर है। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क स्थापित है? जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की बात कर रहा है, किस जिले में है? इंदौर जिले में प्रस्तावित है। 8 क्वेश्चन कर चुके हम और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कुछ भी नहीं किया है। हद हो जाती है ना, कर लिया करो यार। और साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, नट लर्निंग ऐप नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पर आप लोग क्या करोगे? टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो और टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत हेल्पफुल रहती है, तो आप लगा सकते हो। आपके ही वीडियो देखते हुए बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दिया है, आप भी लगा लीजिए और अपनी सफलता को नया रूप दीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है। वस्तुओं का मूल्य करेगा बढ़ जाएगा तो मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। तो ए और बी आपके दोनों सही है अगर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अगर कारण होता है तो। कैशलेस लेन देन का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार किस समिति का गठन किया गया है? कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा भैया जो समिति है वो नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 1969 में। भारत में नगद कोष अनुपात किसकी बात कर रहा है? कैश रिजर्व रेशियो की बात कर रहा है। वृद्धि का क्या परिणाम हो सकता है? तो भैया कैश रिजर्व रेशियो नगद कोष अनुपात का जो वृद्धि अगर होती है तो क्या होगा? साख सर्जन जो क्षमता है उसमें कम हो जाएगी, साख सर्जन की कम करता है यार, ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है?
सी बात, सर्विसेज सेक्टर में इसमें कौन सी चीज नहीं आती है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो परिवहन सर्विसेज क्षेत्र में आता है, बैंकिंग भी आता है, शिक्षा भी आता है, लेकिन निर्माण कैसे करोगे आप सर्विस सेक्टर में? तो आपको फिजिकली करना पड़ेगा। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? देखो विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात कर रहा है, कौन रिलीज करता है? आप कहोगे अंकटाड। कौन? अंकटाड रिलीज करता है। निम्नलिखित में से कहां पर आरबीआई का स्थानीय बोर्ड अवस्थित नहीं है? स्थानीय बोर्ड कह रहा है इनमें से कहां पर अवस्थित नहीं है? तो अब नासिक नहीं है, क्योंकि कहां कहां पर है भैया? आरबीआई के मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और नई दिल्ली में है ना? आरबीआई की ये कार्यालय या स्थानीय बोर्ड स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नासिक में नहीं है ना, ध्यान रखिए, नासिक में नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर कैसे नियुक्त किया गया है? तो भैया कह रहा है कि 26वां गवर्नर बता दो। श्री संजय कुमार मिश्रा को। किसको? संजय कुमार, सॉरी संजय कुमार मिश्रा नहीं है, देखो संजय नाम से याद था, संजय मल्होत्रा को, ध्यान रखिएगा, सॉरी दोस्तों, संजय मल्होत्रा को आपका आरबीआई का 26वां गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, एक तरफ सिक्योरिटी है, एक तरफ सम्मिलित है और एक तरफ सम्मिलित बनना है, स्थान है, और एक तरफ है यहाँ पर मिल या फिर कारखाना है। चलिए मिलान कर लेते हैं कहां पर कौन सा कारखाना है। अगर हम सिक्योरिटी पेपर मिल की बात करें तो आपका कहां पर है? नर्मदापुरम में है। बैंक नोट प्रेस की बात की जाए तो आपका देवास में है। करेंसी नोट प्रेस की बात करें नासिक में है, और आधुनिक नोट मुद्रा की बात करें तो मैसूर में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही है। इस स्थान पर भारत की 4 टकसाल में से एक अवस्थित नहीं है। भारत में आपको पता होगा 4 टकसालें हैं, 4 टकसालों में इनमें से कहां पर नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अभी जैसे कि बताया था नासिक नहीं है, तो नासिक में टकसाल भी नहीं है। इस स्थान पर आसियान का मुख्यालय अवस्थित है। जो आसियान का जो अभी हाल ही में नवीनतम सदस्य था कंबोडिया, लेकिन मुख्यालय पूछ लिया है कहां पर है? जकार्ता। अब जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। अफगानिस्तान को किस वर्ष सार्क की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई? अफगानिस्तान को कह रहा है सार्क की पूर्ण सदस्यता 2007 में दी गई थी, ध्यान रखिएगा। कब? 2007 में। 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता किसको प्रदान की गई? तो 2025 के लिए कह रहा है, और G20 की सदस्यता दक्षिण अफ्रीका को प्रदान की गई है। कौन सा देश ग्रुप ऑफ 20 मतलब कि G20 का सदस्य नहीं है? इनमें से 4 देश हैं, और चारों देशों में G20 का पूछा है कौन सा सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रिया नहीं है, जबकि मैक्सिको, तुर्की और कोरिया गणराज्य आपका है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की बात कर रहा है भैया, सबको पता होता है अप्रैल से मार्च है। क्या है? अप्रैल से मार्च। ठीक है, A to M। ठीक है, अप्रैल से मार्च है। वर्ष में कम से कम कितनी बार मौद्रिक नीति समिति बैठक आयोजित करना अनिवार्य है? तो मौद्रिक नीति मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी होती है वो एक वर्ष में कितनी बार बैठक करना ही चाहिए उसको? 4 बार। ध्यान रखिए, कितनी? 4 बार। आरबीआई की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात है मार्च 2024 में कितना हो गया है? तो भैया मार्च 2024 से पूछ रहा है 2.8% हो चुका है। कितना? 2.8%। कारोबार की मात्रा के हिसाब से देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? जो कारोबार की मात्रा के हिसाब से कह रहा है देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, NSE। डीमेट अकाउंट का पूरा नाम क्या है? डीमेट अकाउंट का पूछ रहा है पूरा नाम, तो क्या है भैया? आपका ऑप्शन जाएगा डी, डिमेटीरियलाइज्ड अकाउंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा बहुत बोलने में ऊपर नीचे हो गया हो तो मैनेज कर लेना, डी ऑप्शन सही है, खुद से पढ़ लो, है ना, इतना खुद पढ़ लो। मध्य प्रदेश के सबसे पहले खिलौना क्लस्टर का क्या कहां पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का सबसे पहला है खिलौना क्लस्टर, उसको कह रहा है कहां पर स्थापित किया गया है? इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 को किस अवधि के लिए लागू किया गया? देखो भारत की विदेश नीति है, और किस अवधि के लिए? 2023 से 28 तक के लिए, 2023 से 28 के लिए लागू किया गया है। भारत की पहली विदेश व्यापार नीति किस वर्ष लागू की गई थी? देखो अभी पहली पूछ ली, अभी क्या बताया? तो 2023 से 28 के लिए लागू की गई हाल ही में, लेकिन अब पहली पूछ ली तो कब लागू की गई थी? पहली 1992 में लागू की गई थी। डीजीएफटी का मुख्य कार्य क्या है? भैया डीजीएफटी का कह रहा है मुख्य कार्य विदेश व्यापार को विनियमित करना होता है। विदेश व्यापार रेगुलेशन फॉरेन ट्रेड को करना होता है, विनियमित, रेगुलेट करना होता है। विदेश व्यापार नीति 2023 में निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में किसका चयन नहीं किया गया है? तो किसका चयन नहीं किया गया है? फरीदाबाद का, मुरादाबाद का, मिर्जापुर किया गया है, लेकिन मेरठ का नहीं किया गया, तो वहां पर मेरठ गलत हो जाएगा। इस स्थान पर मध्य प्रदेश के फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई।
इन चारों में से आपका ऑप्शन में जो है फूड पार्क की स्थापना कहाँ नहीं की गई, तो पुरैना पन्ना में नहीं की गई है, जबकि आप देखा जाए निमरानी खरगोन में की गई, बबई नर्मदापुरम में की गई, मेरेनी मंडलम की गई। लेकिन जो पुरैना पन्ना में है वहां पर आपके फूड पार्क की स्थापना को नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत आसियान मुक्त जो व्यापार समझौता है वह कब संपन्न हुआ था, तो भैया 2009 में संपन्न हुआ था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय गतिविधियों की विनियमित कौन करता है, तो इनको विनियमित कौन करता है भैया, सबको पता उतना चाहिए, आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व आरबीआई करता है ना। कौन होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है उनको। महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, महारत्न कंपनी है और ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर है, नोएडा में है। इस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की सीमा नहीं है, तो मल्टी ब्रांड रिटेल में, किसमें, मल्टी ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई की जो होती है वो सीमा को नहीं है यहाँ पर। चलिए सम्मिलित करना है, यहाँ पर कौन सा सम्मिलित सही है देख लेते हैं। एक तरफ देशों के नाम है, कौन सा देश के सहयोग से लगाया गया है, यहाँ पर देखते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर ये वाला। राउरकेला की बात की जाए तो राउरकेला भैया आपका किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। भिलाई एकीकृत की बात करें तो रूस के सहयोग से, और नालको संयंत्र की बात करें तो फ्रांस के सहयोग से। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी वाला रहेगा, 4 3 2 1, यहाँ पर 4 3 2 1, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना का कब की गई, तो मध्य प्रदेश में बीज एवं जो फार्म विकास निगम की स्थापना है उसको कब किया गया, तो 1980 को किया गया था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2023-24 में चना उत्पादन में देश में कौन सा शीर्ष स्थान पर राज्य रहा है, तो सबसे बड़ा टॉप पर कौन है, मध्य प्रदेश है। वर्ष 2023-24 में कपास उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान कौन सा राज्य है, कपास के उत्पादन क्या रहा है, गुजरात राज्य सबसे टॉप पर रहा है कपास उत्पादन को उगाने में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है, देखो भारतीय गन्ना का जो प्रजनन संस्थान क्या होता है, ब्रीडिंग होती है, वह कहां पर स्थित है, तो आप कहोगे तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में, कहां पर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। चलिए एपीकल्चर का संबंध किस प्रकार की कृषि विधि से होता है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन होता है। जो एपीकल्चर का संबंध एक कृषि विधि होती है, लेकिन किस प्रकार की, मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर कृषि को किया जाता है। सेफ्रॉन क्रांति के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति की बात करा, सेफ्रॉन रेवोल्यूशन की बात करा है कि उत्पादन वृद्धि संबंधित कौन सी है, तो यहाँ पर आपका कीशर उत्पादन है, कौन सा है, कीशर उत्पादन है, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस जिले का है, तो मध्य प्रदेश में जो सड़कों का जो घनत्व है वो सर्वाधिक किस जिले में है, अगर आप कहें मध्य प्रदेश के अंतर्गत सतना जिले में आपको देखने को मिल जाता है। वर्ष 2023 में जारी की गई नई विदेश व्यापार नीति में 2023 का निर्यात कितना लक्ष्य रखा गया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में विदेश नीति जारी की गई थी, उसमें 2023 में निर्यात का लक्ष्य रखा था, कितना रखा था, $2 ट्रिलियन का रखा था, कितना, $2 ट्रिलियन, ये वाला ऑप्शन सही है। देश में पशुधन की दृष्टि से मध्य प्रथम स्थान किस राज्य का है, देखो बात करा है जो पशुधन होते हैं ना, है ना, लिव स्टॉक जो होते हैं पशुधन है, उनका देश में पशुधन की दृष्टि में प्रथम स्थान किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का, किसका है, उत्तर प्रदेश का। मध्य प्रदेश पे टिक मत लगा देना, उत्तर प्रदेश टॉप पर है, यूपी इसमें टॉप पर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए आज के, जिसमें मिक्स क्वेश्चन थे, ज्यादातर इसमें ज्योग्राफी के हमने क्वेश्चन कवर किया है हालांकि, लेकिन हमने यहाँ पर देखा जाए तो हिस्ट्री के, कुछ आपके साइंस के, ज्योग्राफी के और करंट के, कुछ इकोनॉमी के भी यहाँ पर हमने क्वेश्चन कवर। आज मिक्स क्वेश्चन थे, सीधी बात ये है। और इसी तरीके की वीडियो हमारी डेली आती है, अब संभवतः एक दिन में 2 वीडियो आएंगी, एक सुबह और एक शाम को। सुबह आती है 7 बजे, शाम को आती है 8 से 9 बजे के आसपास। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम पास करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि और सारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बढ़िया बात बताना भूल गया हूँ, एग्जाम पीडीएफ की हमने पूरी करंट अफेयर्स लगा दी है, पूरी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 3 वीडियो पार्ट में है, देख लेना, पूरी 5.5 घंटे की है, ठीक है। चलिए आज यहीं पर, आज के लिए अलविदा।